हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा शब्दरूप। संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब अकारांत का मतलब क्या होता है? जिन शब्दों का जो अंत है वो आ से होता है। ठीक है, ऐसे शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, और इन शब्दों में आज हम मुख्यतः देखने वाले हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। राम शब्द की विभक्ति देखेंगे। देख सकते हैं विभक्तियां आपको इस प्रकार याद रखनी है: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, उसके बाद सप्तमी, उसके बाद आता है संबोधन। ठीक है, और जो वचन है ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में अगर वचन पूछे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे तीन प्रकार के होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब जो राम शब्द की विभक्ति हम आपको बता रहे हैं, शब्द रूप बता रहे हैं, तो इसमें प्रथमा विभक्ति में रामः इस प्रकार बनाना है। तो जब आप याद करेंगे तो आपको इस प्रकार सीरियल से ही याद करना है। सबसे पहले तो आप एक वचन वाला याद करेंगे, फिर द्विवचन वाला याद करेंगे, और उसके बाद में आप बहुवचन वाला याद करेंगे। तो आपको इस प्रकार याद करना है: रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। ये सारा एक वचन में रहेगा। उसके बाद में द्विवचन: रामौ रामौ, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयोः रामयोः, हे रामौ, इस प्रकार से। और इसी प्रकार आप बहुवचन में याद करेंगे इसे: रामः, रामान, रामई, रामेभ्यः रामेभ्यः, रामाणाम, रामेषु, हे रामः। ठीक इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दे दिया रामाणाम, रामाणाम पदेषु विभक्ति अस्ति, तो आप यहाँ देखिए कौन सी विभक्ति है, तो ये षष्ठी विभक्ति है, तो आप बताएंगे षष्ठी। रामाणाम वचनम अस्ति, तो आप बताएंगे बहुवचन। ठीक है, क्योंकि वचन पूछ ले तो आप इस प्रकार बताएंगे। अब आपसे पूछ लिया, यहाँ पर देखिएगा, रामम इत्यस्मिन् शब्दे का वचनम अस्ति, तो आप बताएंगे एक वचनम अस्ति। अगर आपसे पूछ लिया रामाय इत्यस्मिन् पदे या इत्यस्मिन् शब्दे का विभक्ति अस्ति, तो आप बताएंगे चतुर्थी विभक्ति अस्ति। इस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया, यहाँ पर देखिएगा, रामान, रामान इत्यस्मिन् शब्दे का वचनम अस्ति, तो आप क्या बताएंगे, बहुवचनम। रामान इत्यस्मिन् शब्दे का विभक्ति अस्ति, तो आप बताएंगे द्वितीया विभक्ति। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया रामेषु इत्यस्मिन् शब्दे का वचनम का विभक्ति अस्ति, तो का वचनम चा विभक्ति अस्ति, अगर इस प्रकार से पूछा तो आप वचन बताएंगे बहुवचन। ठीक है, और विभक्ति, विभक्ति क्या बताएंगे, सप्तमी विभक्ति। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। और जितने भी आपके अकारांत शब्द हैं, मतलब कि जितने भी शब्द हैं जिनका अंत छोटे आ से होता है, वो अकारांत शब्द कहलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कमल हो गया, ठीक है, नमन हो गया, इस प्रकार के शब्द, जैसे यहाँ पे आपको राम शब्द बताया गया है, इस प्रकार से जितने भी छोटे आ वाले शब्द हैं उन सभी की विभक्ति जो रूप है इसी प्रकार से बनेगी, जिस प्रकार से आपको यहाँ पर ये बताया गया है। सबसे पहले मित्रों आपको याद करना है एक वचन, और उसके बाद में द्विवचन वाला, फिर बहुवचन वाला। एक वचन वाले सारे आप इस प्रकार से सीरियल से याद करेंगे: प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में। जैसे रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। ठीक है, तो ये सारा प्रथमा विभक्ति में रामः आएगा, द्वितीय में रामम आएगा, तृतीय में रामेण आएगा। इस प्रकार से आपको सीरियल से याद करने हैं। फिर द्विवचन में कैसे कि रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामयो रामयो। ठीक है, और आप इस प्रकार से भी गिन सकते हैं। देखिएगा, रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामयो रामयो, इस प्रकार से। ठीक है, और इसी प्रकार से बहुवचन में आप याद करेंगे: रामः, रामान, रामय, रामेभ्यः रामेभ्यः, रामाणाम, रामेषु। ये सारे का सारा बहुवचन है। ठीक है, और ये जितने लिखे हुए द्विवचन हैं, ये एक वचन है, और ये विभक्तियां हैं, तो विभक्तियों में आपको सीरियल से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और बिल्कुल याद रखिएगा कि जितने भी अकारांत शब्द हैं उनका इसी प्रकार से सेम ही बनेगा। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको हम डेली वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। और अभी अकारांत शब्द है, इसके बाद में आपको ईकारांत, उसके बाद में ऊकारांत, रीकारांत, सारे शब्दों का जो विभक्ति रूप है हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, जो आपकी समस्त परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और प्रश्न तो मैंने बता ही दिया किस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया रामाणाम इत्यस्मिन् पदे का
वचनम अस्ति तो बहुवचनम अस्ति, का विभक्ति अस्ति तो आप क्या बताएंगे, रामाणाम। यहाँ देखिए षष्ठी विभक्ति अस्ति, ठीक है, इस प्रकार से आप बताएंगे। पंचमी विभक्ति का पूछ लिया, रामात इत्यस्मिन् पदे इत्यस्मिन् शब्दे का वचनम अस्ति तो एक वचनम अस्ति, का विभक्ति अस्ति तो आप विभक्ति पंचमी बताएंगे, इस प्रकार से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।